वे का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कुछ ना करना या बिना मेहनत के करना। डाओइस्ट लोग मानते हैं कि पूरा यूनिवर्स बिना किसी मेहनत के काम करता है। वो ना तो कुछ सोचता है और ना ही कुछ डिजायर करता है, लेकिन वो फिर भी अपने सारे काम पूरे कर लेता है। यानी इस हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हो या बिना इनर पीस के अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप नेचर के बहाव के विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश कर रहे हो और इस रास्ते पर आपको अपनी मैक्सिमल ग्रोथ नहीं मिलेगी। ग्रोथ सिर्फ नेचर के साथ रहकर चलने में मिलती है, उससे दूर जाने में नहीं। नेचर ने हर जीव जंतु को एक अलग पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल के साथ बनाया है। किसी जानवर में उड़ने की काबिलियत है, किसी में रेंगने की और किसी में डसने की। लेकिन जहां बाकी जानवरों की इंटेलिजेंस और उनकी एबिलिटीज हर स्पीशीज के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, जैसे एक शेर दूसरे शेर की तरह ही बस शिकार करना जानता है और वो कुछ यूनिक एबिलिटी नहीं डेवलप कर सकता, वहीं हर इंसान के अंदर एक यूनिक जीनियस होता है। यानी जो काम आप कर सकते हो वो दुनिया में कोई दूसरा इंसान आपके जितना अच्छा नहीं कर सकता। इंसानों का नेचुरल मोड ऑफ बीइंग यूनिकनेस और इंडिविजुअलिटी है। इसी वजह से हम अपने जीनियस को तब तक बाहर नहीं ला सकते जब तक हम खुद ही दूसरों को देखकर डिजायर्स बनाते रहेंगे और अपने अंदर मौजूद इंटेलिजेंस को नेचुरली बढ़ने नहीं देंगे। जिस तरह से एक बीज के अंदर ऑलरेडी एक पेड़ बनने के लिए पर्याप्त इंटेलिजेंस और पोटेंशियल ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता जब उसे जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिलता या फिर उसके रास्ते में कोई पत्थर या कोई और बाधा आ जाती है। इसी तरह आप जो भी अपनी लाइफ में बन सकते हो उसकी पोटेंशियल आपके अंदर आपके बचपन से ही थी, लेकिन आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक तब तक नहीं पहुंचोगे जब तक आप अपने आगे आने वाली रुकावटों को नहीं हटाते। अगर आपके आगे कोई रुकावट नहीं है तो आपकी नेचुरल ग्रोथ बिना किसी मेहनत के होनी चाहिए। वुवे की फिलॉसफी यही बोलती है कि ज्यादातर समय हम इंसान अपनी ग्रोथ के आगे खुद ही रुकावट बनकर खड़े होते हैं। कभी हम बिना खुद की रियल नेचर को जाने गोल्स बना लेते हैं, कभी हम अपने पुराने बिलीफ्स को छोड़ने से डरते हैं, या कभी हम सोसाइटी या पेरेंट्स के प्रेशर में आकर खुद की पोटेंशियल के अगेंस्ट जाने लगते हैं। अमेरिकन ऑथर बेंजामिन हॉफ बोलते हैं कि जब हम खुद की इनर नेचर और यूनिवर्स के लॉस के साथ काम करना सीख जाते हैं तब हम नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करने लगते हैं और बिना ज्यादा मेहनत के जीने लगते हैं। और जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया ही इस मिनिमल एफर्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ये प्रिंसिपल कभी कोई गलती नहीं करता। गलतियां सिर्फ इंसान ही करता या सोचता है। एक ऐसा इंसान जो खुद को नेचर से अलग समझता है और बहुत ज्यादा दम लगाने की वजह से खुद की ही डेवलपमेंट में इंटरफेयर करने लगता है। याद रखो, वुवे या डाओइज्म हमें कभी भी आलसी होने के लिए नहीं बोलता। वो बस इतना बोलता है कि मेहनत की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जहां भी आप टेंशन लेते हो या जिंदगी को मुश्किल समझने लगते हो, बस तब आप गलत रास्ते पर होते हो। इस समझ के साथ जिस तरह से आप अलग अलग सीजन्स की सच्चाई को एक्सेप्ट करते हो और खुद को गर्मी, सर्दी या फिर बारिश के अनुसार ढाल लेते हो, बिल्कुल वैसे ही आप अपने सुख को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ पाओगे और दुख को भी। नेचर अपने किसी भी सीजन को ना नहीं बोलती, ना आती है ईगो से, जबकि यूनिवर्स का स्वभाव हाँ का है। ना दूसरे लोगों से बचे रहने में तो बहुत काम आती है, लेकिन जब बात हो आपकी पर्सनल ग्रोथ की, तब आपके अंदर से आने वाली एक आवाज आपको अपने डरों को फेस करने, चैलेंजेस लेने और वो सब करने को बोलेगी जो आप नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपने इस आवाज को भी ना बोल दिया तो बस वहीं से आप अपनी पोटेंशियल को नष्ट करना शुरू कर देते हो। आप एक बढ़ते हुए पौधे को एक छोटे से डिब्बे में बंद कर देते हो। फिलोसोफर एलन वॉट्स वुवे को समझाने के लिए एक नाव का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे चप्पू चलाते हुए एक बोट को नदी के पार पहुंचाना एक बहुत ही मेहनत वाला और इनएफिशिएंट तरीका है, क्योंकि आपको नदी के बहाव को अपोज करना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ पाओ। जबकि सेलिंग यानी पाल नौकायन करने में सारी मेहनत नेचर की लगती है। हवा आपकी नाव के पाल पर पड़ती है और आप उसी की मदद से नाव को कहीं भी मोड़ सकते हो और बहुत दूर तक जा सकते हो। नेचर के अगेंस्ट जाने के बजाय वुवे बोलता है कि नेचर को समझो और उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करो। आप और नेचर एक ही प्रोसेस हो। प्रॉब्लम तब आती है जब आप खुद को नेचर और उसकी ताकत से अलग समझते हो। जहां पर भी आपको खुद को फोर्स करके कुछ काम करने के लिए मनाना पड़ता है, वहां आप नेचर से दूर हो जाते हो। आपकी कोशिश दुनिया या खुद को बदलने पर नहीं, बल्कि अपने सेंटर में आने की होनी चाहिए। जैसे जब भी आप किसी डांसर या एक्टर को देखते हो, तब आपको उसी समय पता लग जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस फोर्स्ड है या फिर नेचुरल, और आप बोलते हो कि आपको मजा नहीं आया जस्ट बिकॉज एक्टर की एक्टिंग सच्ची नहीं लग रही थी, क्योंकि वो उसके अंदर से नेचुरली नहीं आ रही थी। लाओ त्जू अपनी बुक डाओ दे चिंग में लिखते हैं कि क्या तुम दुनिया को बदलना चाहते हो
मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, क्योंकि दुनिया पवित्र है, उसे बेहतर नहीं बनाया जा सकता। अगर तुम उससे छेड़छाड़ करोगे तो तुम उसकी सुंदरता को खराब कर दोगे। हर काम का एक सही समय होता है। एक समय होता है दूसरों से आगे निकलने का, एक समय होता है दूसरों से पीछे रहने का, एक समय होता है चलने का, एक समय होता है रुकने का, एक समय होता है एनर्जी को यूज करने का, एक समय होता है एनर्जी को सेव करने का, एक समय होता है सेफ्टी का पीछा करने का, और एक समय होता है खतरे में जाने का। एक मास्टर वो होता है जो चीजों को वैसे ही देखता है जैसे वो असलियत में हैं, बिना उन्हें कंट्रोल करने की चाह के। वो दुनिया को अपनी मर्जी से चलने देता है और उसके मुताबिक खुद को ढालता है। लाओजू हमें यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो काम एक मोमेंट में जरूरी है उसे करो और करते ही रुक जाओ। ये समझो कि दुनिया हमेशा ही तुम्हारे कंट्रोल से बाहर रहेगी, और एक्सटर्नल चीजों को बदलने की कोशिश करना यूनिवर्स के लॉस के अगेंस्ट जाता है। मेहनत सिर्फ वो इंसान करता है जिसे पता होता है कि वो नेचुरली ज्यादा पोटेंशियल लेकर नहीं पैदा हुआ है। दूसरी तरफ जो इंसान बस अपने अंदर अनफोल्ड होती लाइफ को छू लेता है, वो चाहे दिन के 20 घंटे भी अपने क्राफ्ट को प्रैक्टिस करने के लिए क्यों ना लगाए, वो दिन के खत्म होने के बाद भी उतना ही एनर्जाइज्ड होगा जितना वो काम करने से पहले था। उसने बस अपने इनर जीनियस की बात को सुनकर अपने इंटरेस्ट्स को फॉलो करा, और इससे उसका काम एकदम एफर्टलेस बन गया। उन लोगों के बारे में सोचो जो हमेशा ये बोलते हैं कि उनका काम तो उन्हें मजे के जैसा लगता है, जस्ट बिकॉज वो अपने काम से प्यार करते हैं और वो अपनी पोटेंशियल को यूज कर रहे होते हैं। ऐसे लोग बिना बहाव के विपरीत जाए ही अपनी फील्ड के टॉप पर पहुंच जाते हैं। बाहर से कोई इंसान ऐसे लोगों को देखकर ये बोलता है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स या सेलिब्रिटीज तो खुद को टॉर्चर करते रहते हैं, क्योंकि जिस कैपेसिटी पर आप वो वे में काम कर सकते हो वो नॉर्मल लोगों के लिए बहुत एक्सट्रीम होता है, क्योंकि उनके अंदर का जीनियस आपकी पोटेंशियल से अलग है, जिस वजह से आपको अपने से बेटर लोग हमेशा दिखेंगे और आपको दूसरों से कम्पीट करके हमेशा हार ही मिलेगी। कोई भी इंसान आपके जितना अच्छा आप बन ही नहीं सकता। नेचर में कंपटीशन सिर्फ सर्वाइवल का होता है, बाकी सारे कॉम्पिटिशन्स आपको आपके सच से दूर ले जाते हैं, अनलेस आप बस खुद की एबिलिटीज पर ही फोकस कर रहे हो। इसलिए बिना मेहनत के अचीव करना सीखो। अपनी लाइफ को आसान बनाओ अपनी चॉइसेस को कम करके। चॉइसेस और डिजायर्स के ख्यालों में सिर्फ वो लोग अटके रहते हैं जिन्हें अपना लाइफ मिशन नहीं पता होता, जस्ट बिकॉज वो खुद के इंटरेस्ट्स को फॉलो करने से और अपने डरों को फेस करने से कतरा रहे होते हैं। अपने अंदर मौजूद पोटेंशियल या जीनियस को बाहर लाने का यही तरीका होता है कि आप अपने पैशंस पर ध्यान दो, यानी जिन कामों में आपको फुलफिलमेंट मिलती है, और ऐसे आपको अपना काम भी मस्ती लगने लगेगा। बस इसी रास्ते पर आगे बढ़ते चलो, क्योंकि यहीं पर आपकी मैक्सिमम ग्रोथ भी होगी और आपकी मेहनत भी सबसे कम लगेगी।